हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों पर कान्हा जी की कृपा सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में दिल से स्वागत है। गणपति महाराज आपके जीवन में आने वाली हर विघ्न बाधा को दूर करे और आपके जीवन में सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ आज से पौष मास की कथा का शुभारंभ करते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल पौष महीने की शुरुआत 16 दिसंबर से होगी और इस महीने की समाप्ति 13 जनवरी 2025 को होगी। हे प्रिय भक्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जो आपने मार्गशीर्ष मास में हमें इतना प्यार और आशीर्वाद दिया। हमारी व्रत कथाएँ मार्गशीर्ष माहात्म्य में त्योहारों से संबंधित जो भी वीडियो देखी और लगातार कथाएं सुनी, उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बनी रहे। माता रानी और भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और कथाओं को सुनने का पूर्ण फल आपको प्रदान करें। आज से आप हर दिन नियम से हमारे चैनल पर पौष मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे, जिसकी शुरुआत आज हम गणेश जी महाराज की कथा से करेंगे। उसके बाद श्री नारायण कवच सुनेंगे और पौष मास का महात्म्य जानेंगे। गणेश जी जो रिद्धि सिद्धि के दाता और विघ्न विनाशक के देवता है, जो पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर अपने भक्त की हर बाधा को दूर करके सुख सौभाग्य और धन धान्य के भंडार भर देते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं गणेश भगवान की कथा से। पुरानी कथा के अनुसार एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी की खेत में से होकर जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए तो गणेश जी के मन में भारी भारी पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, अरे मैंने तो सेठ जी के यहाँ से बिना पूछे ही दाने तोड़ लिए, इसका मतलब तो यह है कि चोरी हुई, यानी कि मैंने सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। इस प्रकार वे मन में पछतावा करने लगे। अब चोरी की बात है तो उसका प्रायश्चित भी जरूरी है। गणेश जी ने जिन सेठ के यहाँ से चोरी की थी, उन्हीं के यहाँ 12 साल की नौकरी करने का निश्चय कर लिया। बस फिर क्या था, भेष बदल कर पहुँच गए सेठ जी के यहाँ और सेठ जी से काम मांग लिया। उधर सेठ जी जो भी किसी नौकर की ज़रूरत थी, इस तरह गणेश जी नौकर बनकर सेठ जी के यहाँ काम करने लगे। एक दिन की बात है, सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली, अरे ये कैसा नौकर रखा है, आपने नौकर होकर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब सेठ जी को पता चला तो उन्हें भी गुस्सा आया। सेठ जी ने तुरंत अपने नौकर को बुलाकर पूछा, क्यों तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी कहने लगे, मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है घर से, और मिट्टी से हाथ धोने से घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। सेठ जी ने सोचा, अरे मेरा नौकर है तो सच्चा दरअसल सेठ जी के यहाँ नौकर कर रहे हैं। भगवान गणेश ने उन्हें अपना नाम भी गणेश ही बताया था। जब कुंभ का मेला आया तो सेठ जी कहने लगे, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। अब नौकर बने गणेश जी सेठानी के साथ चल दिए गंगा स्नान कराने। सेठानी नदी के किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर नदी में डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने फिर से सेठ से कहा, इस गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में लेकर चला गया। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब गणेश जी कहते हैं, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, मैं तो आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगाकर ले आया हूँ। इससे सेठानी अगले जन्म में रानी और राजपाट का सुख भोगेगी। सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा,
एक दिन की बात है, सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन भी हो रहा था। सेठ जी फिर से गणेश से कहने लगे कि जाओ और सेठानी को बुला कर ले आओ। उधर गणेश जब सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़ कर चलने लगी, तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ डाली और कहने लगे लाल चुनरी ओढ़ कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने देखा सेठानी तो अभी तक नहीं आई, तो वह खुद ही आ गए देखने के लिए कि सेठानी कहाँ है। आकर देखा तो सेठानी तो नाराज होकर लेटी हुई थी। सेठानी से पूछने लगे क्या बात है, घर में हवन की तैयारी हो चुकी है और तुम यहाँ सो रही हो। तो सेठानी कहने लगी समझाओ अपने गणेश को, देखो आज इसने मेरी चुनरी फाड़ डाली। यह बात जानकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। उसने गणेश को बुलाया और बहुत डांटा। तब गणेश जी कहने लगे सेठ जी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं और सेठानी काला चुनरी उठकर आ रही थी, तो मैंने इनसे लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा और जब यह नहीं मानी तो मैंने इनकी काली चुनरी फाड़ डाली। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। यह बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे गणेश है तो सच्चा और समझदार है। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी पूजा करने लगे। पूजा करने के लिए उन्होंने पंडित जी को भी निमंत्रण दिया। अब पंडित जी भी आ गए, पूजा की तैयारियां हो गई। तभी पंडित जी कहने लगे अरे सेठ जी मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गया, आप क्या करें। उधर नौकर बने गणेश भगवान वहीं खड़े हुए थे और सारी बातें देख ली और सुन रहे थे। यह बात सुनते ही गणेश जी तुरंत कहने लगे तुम मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात जब सेठ जी ने सुनी तो उन्हें तो और बहुत गुस्सा आ गया और वह गुस्से से कहने लगे कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे। तब गणेश जी ने कहा सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरी बातों को मजाक बिल्कुल भी मत समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतना कहते ही नौकर बने गणेश ने भगवान गणेश का साक्षात रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने जब यह देखा तो पंडित सेठ और सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर गए, उनकी पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो साक्षात गणेश जी रह रहे थे और हमने उनसे इतना सारा काम करवाया तो उन्हें अपने घर में नौकर बना कर रखा। इस बात का उन दोनों पति पत्नी को बहुत भारी दुख हुआ। अब दोनों पति पत्नी रात दिन इसी चिंता में घूमने लगे। जब गणेश जी ने उनकी चिंता देखी तो एक दिन सपने में उन्हें दर्शन देकर कहने लगे सेठ जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एक बार मैंने आपके खेत से अनाज के 12 दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष मेरे सर पर लग गया था और वही दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकरी की। नौकर बनकर 12 साल काम किया, अब आप दोनों बिल्कुल भी दुख मत करो। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उधर गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई। उनके घर में सुख संपत्ति और धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख जैसी धन दौलत आपने सेठ जी को दी वैसी सबको देना। इस कथा को सुनने सुनाने और हुंकारा भरने वाले को उनके सब परिवारजनों को भी देना। बोलो गणपति महाराज की जय हो। प्रिय भक्ते, तो आइए आप सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की कथा। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही इमोशनल एवं ज्ञानवर्धक है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनना। प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंदना काव्या में। प्रिय श्रोताओं, हम इस कहानी को शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाए इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें।
दोस्तों, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि हे भोलेनाथ, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना और अपना आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर बनाए रखना। तो आइए श्रोताओ, इस छोटी सी कहानी को आपको सुनाते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक ग्वाला अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। वे ग्वाला था तो उसके पास बहुत गाय और बछड़े थी। वे गायों को चराने जाता था और गायों का दूध, दही, घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना कमाता था उसकी पत्नी उसी में संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 10 साल की थी और बेटा 8 साल का। कुछ में ऐसे ही बीत गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। ग्वाले के बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी के ही सारी बात मानता था। धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चे और बड़े हो जाते हैं। लड़का 12 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वे अपने पति से कहती है कि आप गाय बछड़ों को चराने जाते हो। अब लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े चराने यह लड़का जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज़ सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाता और शाम को वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वे घर का सारा काम करती और खाना बनाती और अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। वह लड़की भगवान शिव के परम भक्त थी। वे भगवान शिव का रोज़ पूजा पाठ करती थी। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। वह हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना। यह कहकर वे अपने भाई को ढाढ़स बढ़ाते हैं। फिर भाई कहता है, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और शेर से कहा, शेर भाई तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे गाय बछड़ा दे दो जिसे खाकर अपनी भूख मिटा सको। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ है जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। अगर फिर भी तुमने मुझे खाना है या गाय और बछड़ा खाना है तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी आज मुझे जंगल में शेर मिला। अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी कि उसके पिता ने दो उसे चाटना लगा दी। फिर वह रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात को सुन लीजिए। जैसे तैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था
वह मुझे खाएगा। यह गाय और बछड़े को यह सब बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा कि गाय और बछड़ा कम नहीं होना चाहिए। पता है वह कितनी कीमती हैं। उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए अच्छा है शेर तुम्हें खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बताती तो उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी ज़िंदगी का आधार हो भाई। तुम्हारे बिना ना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी। इसलिए तुम जंगल को जाना और एक बछड़ा शेर को खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगा तो दूसरा बछड़ा और आ जाएगा। और उसके पिता ने भी यही कहा था कि शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएगा। यह सारी बातें बहन ने सुन ली थी तो भाई ने कहा ठीक है। वह दूसरे दिन वह फिर जंगल में गया तो शेर उसका इंतज़ार करता मिला। शेर ने कहा कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खा लूँ। तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया तो उसके माता पिता गाय बछड़ों की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वह समझ गए कि वह बछड़ा लड़का शेर को दे आया है। इस बात पर वह दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारे। जब होश में भाई आ गया तो उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया। दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोती रही। फिर बहन ने कहा भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की यह निशानी या अंगूठी है। तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी और हम कभी न कभी ज़रूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात आ रही थी, लेकिन उसने कहा बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जाऊँ, कैसे चल जाऊँ। माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती है, सब काम करवाती है, मारती पीटती है। तब बहन ने कहा भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूँगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बांध देता है। यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा ठीक है भाई। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी। तब मन में सोचने लगी अच्छा यह बात है, इन्हें अभी मज़ा चखाता हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी ज़्यादा इच्छा होती है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। बाप इतना निर्दय, इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और कहा यह लो खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और खाना बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है, तो बहन को उसके भाई के मांस जरूर खिलाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा खाओ। तब वो सोचने लगी कि इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना नहीं दिया, ज़रूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगे
तो बहन ने देखा कि थाली में वही अंगुली आ गई जिससे वे अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दी। उसका शक यकीन में बदल गया। वे अंगूठी देखकर हैरान हो गई और अंदर जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और भगवान शिव से कहने लगी, हे भगवान, यह क्या हुआ? इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला। अब मैं अकेली रह गई। अब वे रोए जा रही थी। तभी उसे बड़े बूढ़ों की याद आ गई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की भी तो मुक्ति भी नहीं होगी, यह लोग तो उसे मारकर खा गए। तभी उसने वे अंगूठी उठाई और चलते चलते वे नदी के किनारे पहुंच गई। वह अंगुली को अपने हाथों में लेकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह भगवान को याद कर रही थी, क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वे रोज़ भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उसकी दिन भी रोते रोते कह रही थी, हे भगवान, मेरे इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया। माँ को तो पहले ही छीन लिया। अब मैं किसके लिए जीवित रहूँगी? मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूँगी। फिर उंगली उसने नदी में डाली और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे भाई को मुक्ति देना। वह जहाँ कहीं भी है, उसकी आत्मा को शांति मिले। फिर नदी में कूदने वाली होती है तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वे तोता बनकर उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ था, उस पेड़ पर जाकर बैठ गया। फिर तोते ने कहा, बहन, तुम क्यों दुखी होती है? मैं तेरा भाई हूँ। बहन, तुम्हें यह बहुत अच्छा किया जो तुमने यह अंगुली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। हम दोनों आपस में सुख दुख की बात है किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो, मेरा भाई साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उसे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती कि चलो, इसके कोई भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वे लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बाग बगीचे में जाती। वहाँ उसका भाई उसका इंतज़ार करता रहता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते। वे अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन महीने में पूजा पाठ करती। सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने ही वे बगीचे में जाती थी। भाई ने बहन से कहा, बहन, तुम चिंता मत करना। यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दे तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर बैठ जाऊँगा। बहन बहुत खुश थी। वे मन में बहुत खुश रहने लगी। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था तो भाई ने सोचा, मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। यह वहाँ निर्दय लोगों के साथ रहती है। जो उन्होंने मेरे साथ किया, कहीं मेरी बहन के साथ ना कर दे। मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह एक लोहार के पास पहुंचा। लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी। मैं हरियर तोता बन उड़ाया। फिर वे लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने वही दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी। मैं हरियर तोता बन उड़ाया। तोते को बोलता हुआ देखकर उसे उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, होता तोता, तुम मुझे खुल कर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कतार बना दो जो तलवार से भी तेज हो
लोहार ने कहा ठीक है भाई। फिर लोहार ने तोते के लिए कतार बनाई। कतार बन गई। तोते ने कहा इस कतार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कतार तोता के पंखों में छुपा दी। वह तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में भोजन किया और वे घर वापस चली गई। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया और सुनार से भी वही बातें कही कि बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सारा सरोई, मैं हरियर तोता बन उड़ाया। सुनार ने कहा तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वे फिर से वही कहने लगा। सुनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सुनार ने तोते से कहा कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। तो तोता ने सुनार को भी अपनी सारी बात बता दी। सुनार भी तोते की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सुनार को उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है और सुनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सुनार कहता है बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तोते ने कहा कि भाई रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। सुनार ने कहा बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या बनाना है। फिर सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। तो तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा भाई यह गहने तुम मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वह गहने उसके गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वे रहता था। उसी पेड़ के खोल में तोता ने उन गहनों को रख दिया। फिर रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो उसकी बहन उसे राखी बांधने आई, तो दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे पास ये गहने कहाँ से आए। तोते ने कहा मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बनाकर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तो जल भून गई और उसे मारते हुए बोली यह गहने कहाँ से चोरी करके लाई है। तब उसने कहा माँ मैंने यह गहने कहीं से चुराए नहीं है, यह तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं। जो एक तोता है वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे यह गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। जैसे तोते तो एक भाई से पीछा छुड़ाया है, अभी दूसरा भाई कहाँ से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे तोता दिखाई देता है। वे तोते को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता। थक हार कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। वह सोचती है कि कैसे मैं इसे पकड़ूं और इसे मार दूं। इससे ज़्यादा भाई बनने का शौक़ है। सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन तोते को नहीं पकड़ पाती। फिर वे घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है। वे उसे सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोते से मिलने जाती है। फिर तोता कहता है बहन जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वह कहाँ है। तब बहन कहती है भैया वह गहने तो माँ ने छीन लिए। यह सुनकर तोता को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता उस घर से बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतज़ार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। तब लड़की बाहर को कुछ काम कर रही थी तो उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। यह सब तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उससे यह सब देखा नहीं गया और वह अपनी सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कतार थी उसने उन दोनों की आंखों में गुस्सा थी। अब दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपनी चोंच से कतार उठाई और उन पर वार कर दिया। फिर दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोते ने
कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किए हैं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वो दोनों कहते हैं कि तुम्हारा हमसे क्या बैर है। तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रही हो कि तुम्हें क्या बैर है। फिर वो दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है कि चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे और दुखी रहेंगे। तो उसकी बहन कहती है, हाँ भैया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कोई हम दोनों को अलग ना कर सके। फिर वह वहाँ से चलते हैं तो चलते चलते एक मंदिर में पहुँच जाते हैं। फिर तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले ही पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था, उसे अपनी पंख गीले करके लाता है, उस शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और लड़के भी भगवान शिव और पार्वती की पूजा करते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि देखो कितने दुखिया बहन भाई हैं, इनको देखकर मुझे रोना आता है। यह कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। तब शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती माँ हट करने लगी और कहने लगी, नहीं भगवान, आपको इनके दुख को दूर करना ही होगा। तो भगवान शिव पार्वती माँ के हट के आगे मान जाते हैं। जब वो दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे तो भगवान शिव और पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। उसकी यह बात सुनकर भगवान शिव और पार्वती बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। फिर भगवान शिव पार्वती की कृपा से वे लड़का पहले जैसा हो गया और अब भाई बहन बहुत खुश हो गए और भाई बहन खुश होकर भगवान शिव की पूजा करने लगी और बड़े प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी आज की ज्ञानवर्धक वीडियो। अगर आप ऐसे ही रोचक कहानियों का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल वंदना काव्या को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह भगवान शिव की भक्त है तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। आप सुनिए भगवान शिव की आरती एवं चालीसा। भगवान शंकर को ओंकार स्वरूप कहा जाता है। वे सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक हैं। उनकी जटा से गंगा प्रवाहित होती है जो समस्त जीवों के पापों को हरती है। उनके त्रिनेत्र से ज्ञान, तप और न्याय का प्रकाश फैलता है। शिवजी त्रिपुरारी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने त्रिपुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं और संसार को कष्टों से मुक्त किया। वे रुद्र हैं जो अधर्म का संहार करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। नटराज शिव का रूप उनके नृत्य से सृष्टि के निर्माण, संरक्षण और संहार का प्रतीक है। उनका तांडव नृत्य ब्रह्मांड की ऊर्जा और गति का प्रतिरूप है। डमरू की ध्वनि से वे ब्रह्मांडीय स्पंदन उत्पन्न करते हैं। भोलेनाथ शिव को उनकी सरलता और उदारता के लिए जाना जाता है। वे भक्तों की थोड़ी सी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न हो जाते हैं। समुद्र मंथन के समय उन्होंने हलाहल विष का पान करके सृष्टि की रक्षा की। शिव जी को आशुतोष कहा जाता है क्योंकि वे तुरंत प्रसन्न होकर भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। वे अपने भक्तों को केवल सच्चे प्रेम और समर्पण के आधार पर स्वीकार करते हैं, चाहे वो राक्षस हो या देवता। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव
में शिव जी के विभिन्न स्वरूपों और उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। ये आरती भक्तों के मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना जागृत करती है। शिव का हर रूप ये सिखाता है कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। शिव के अन्य गुण और उनकी आराधना। शिव को पंचाक्षरी मंत्रों नमः शिवाय के द्वारा स्मरण किया जाता है। उनका वाहन नंदी शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। शिवलिंग पूजा के माध्यम से उनकी निराकार और साकार दोनों स्वरूपों की आराधना की जाती है। उनके गले में सर्प, जटा में चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल उनके गुणों का प्रतीक है। ये भक्तों की थोड़ी सी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न हो जाते हैं। समुद्र मंथन के समय उन्होंने हलाहल विष का पान करके सृष्टि की रक्षा की। शिव जी को आशुतोष कहा जाता है क्योंकि वे तुरंत प्रसन्न होकर भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। वे अपने भक्तों को केवल सच्चे प्रेम और समर्पण के आधार पर स्वीकार करते हैं, चाहे वो राक्षस हो या देवता। परंतु वे तुरंत प्रसन्न होकर भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। सुर दमान में महाअभिनायक, सुर नरगण करते आरती। शिव तुम्हारा नाम जो लेवे, अमरत्व पाकर वास करे वे। कामदेव जो जले तुम्हारे, रति पावन कथा पुकारे। पार्वती संग हो श्रृंगार, संग तुम्हारे शिव परिवार। कार्तिकेय गणेश तुम्हारे, भक्त तुम्हारे सदा सुखकारे। तुमसे शक्ति प्रकट सारी, आदि अनादि तुम्ही अवतारी। हर हर महादेव तुम्हारा नारा, जन जन का तुम ही सहारा। रुद्राभिषेक करहि जो नर नारी, उनके जीवन में दुख नहीं भारी। शिवरात्रि व्रत करे जो ध्याना, भव सागर से वह तर जाना। शिव की महिमा अपरंपार, हर पल करते उद्धार। जो भी श्रद्धा से गुण गाए, भव बंधन से मुक्त हो जाए। शिव चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इससे मन को शांति और जीवन में सफलता मिलती है। कठिन समय में शिव चालीसा का पाठ करने से समस्याओं का समाधान होता है। तुम्हारे भक्त तुम्हारे सदा सुखकारे। तुमसे शक्ति प्रकट सारी, आदि अनादि तुम्ही
महादेव तुम्हारा नारा, जन जन का तुम ही सहारा। रुद्राभिषेक करहि जो नर नारी, उनके जीवन में दुख नहीं भारी। शिवरात्रि व्रत करे जो ध्याना, भव सागर से वह तर जाना। शिव की महिमा अपरंपार, हर पल करते उद्धार। जो भी श्रद्धा से गुण गाए, भव बंधन से मुक्त हो जाए। शिव चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इससे मन को शांति और जीवन में सफलता मिलती है। कठिन समय में शिव